से हम लोग इधर AFP के तौर पर सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद अवान हस्ब मामूल आपकी खिदमत में हाजिर है। जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक वाकया कल लाहौर में इचरा के मकाम पर एक पेश आया है, जिसमें एक खातून अपने हस्बैंड के साथ किसी रेस्तोरां में खाना खा रही थी और उसने सऊदीया से इम्पोर्टेड कोई ड्रेस पहना हुआ था जिस पर अरबी रस्मुल खत में लिखा हुआ था हलवा, जिसका हमारे जुबान में तर्जुमा बनता है खूबसूरत, खुश जायका, दीदा ज़ेब, इन मानों में आता है, नर्म मिजाज। अब अरबी रस्मुल खत था, देखने में यूं लग रहा है कि जैसे अरबी जुबान लिखी हुई है, और हमारे यहाँ चूंकि तौहीद परस्तों की और आशिकान रसूल की एक बोहतात है, चाहे कुरान मजीद से कोई ताल्लुक हो या ना हो, सीरत तैयबा का कोई मुताला हो या ना हो, लेकिन खुद साख्ता आशिकान रसूल और खुद साख्ता मुवहिदीन की एक बहुत बड़ी तादाद मेरे मुल्क में पाई जाती है। इसी तरह के कुछ आशिकान ने उस खातून पर हमला करने की कोशिश की, ये कहकर कि इसके कपड़ों पर कुरान की आयात को निंदा है, आयात तहरीर की गई हैं। हालांकि उनका फेल इस बात की दलालत करता है कि उनका अपना कुरान मजीद से कोई ताल्लुक ही नहीं। वाजबी सा ताल्लुक भी अगर उनका कुरान से होता और वो कुरान पढ़ना जानते होते तो उनको मालूम हो जाता कि ये कुरान की आयत नहीं लिखी हुई। क्योंकि उनका ताल्लुक ही नहीं था कुरान से, उन्होंने सिर्फ एक नाम सुना हुआ है कि कुरान भी कुछ होता है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों की बहुत कसीर तादाद है जो बचपन में 5-6 साल की उम्र में वालिदैन के कहने पर किसी मौलवी साहब से जाके कुरान मजीद पढ़ लेते हैं नाजरा एक दफा, उसके बाद फिर उनका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं होता मरते दम तक। लेकिन हमारे मुआशरे का हर फर्द बहुत बड़ा मुसलमान है, हमारे मुआशरे का हर फर्द बहुत बड़ा सच्चा आशिक रसूल है और बहुत बड़ा मुवाहिद है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये कुरान से दूरी है, कुरानी तालीमात और सीरत तैयबा से ना आशनाई। मुल्ला ने अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए लोगों को ये बावर करा रखा है कि कुरान हर आदमी की दस्तरस में नहीं आ सकता। कुरान अगर तुम अपने तौर पर पढ़ना समझना चाहोगे तो गुमराह हो जाओगे, नऊजुबिल्लाह। और उसका मंतकी अंजाम यही कुछ है कि कभी किसी फैक्ट्री में काम करने वाले किसी क्रिश्चियन को शातिम करार देकर कत्ल कर दिया जाता है, कभी भट्टे पर मजदूरी करने वाली पूरी की पूरी फैमिली को जलाकर राख कर दिया जाता है। और फिर बदकिस्मती ये कि अगर उन मजलूमों के हक में कोई आवाज उठाए तो उसको भी काफिर और मुर्तद करार दे दिया जाता है। ये इस्लाम से दूरी, ये कुरान से दूरी, सीरत तैयबा से ना आशनाई का नतीजा है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे मुआशरे का मुल्ला है। वो मुल्ला जिसने लोगों को ये बावर कराया हुआ है कि कुरान तुम नहीं समझ सकते, हालांकि कुरान खुद पुकार पुकार कर कहता है समझने के लिए आसान हूं, आओ मुझसे हिदायत हासिल करो। लेकिन मौलवी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए हमेशा कुरान से दूर रखता है। कुरान की तालीमात से ना आशना, ये जज्बाती कौम जिसको सिर्फ ये पता है कि नबी के नाम पर, कुरान के नाम पर जान देनी भी है और लेनी भी है, इसके अलावा इसको कुछ खबर नहीं कि कुरान क्या कहता है और क्या नहीं कहता, किन चीज़ों से मना करता है और किन चीज़ों से कुरान दूरी इख्तियार करने का हुक्म देता है और किन की कुर्बत का हुक्म देता है। नाजरीन,
کل کے اس شور شرابے میں بار بار یہ کہا گیا کہ یہ خاتون قادیانی ہے، اس کا شناختی کارڈ چیک کرو۔ قادیانی کے مرتد زندیق کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ میں یہ الفاظ کہتے ہوئے ڈر بھی رہا ہوں کہ کہیں مجھ پر بھی فتویٰ نہ لگا دیا جائے، لیکن لگانے والے لگاتے ہیں تو لگائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ قادیانی کو مرتد زندیق کافر تو ہم کہتے ہیں، اور وہ ہے، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، لیکن قادیانی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا کوئی اور غیر مسلم ہو، ان کے اخلاقیات، ان کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں، ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچتے یہ نام نہاد مسلمان، جن کا قرآن اور رسول سے کوئی تعلق عملی طور پر نہیں، لیکن یہ صرف اس چیز کو دین سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی زندگی ختم کی جائے، لوگوں کو قتل کیا جائے۔ ایسے لوگ اسلام کے بھی مجرم ہیں، دین کے مجرم ہیں، قوم کے مجرم ہیں، امت کے مجرم ہیں، اور اس ملک پاکستان کے بھی مجرم ہیں کہ یہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں، یہ رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ اب امریکہ، برطانیہ، اٹلی، فرانس میں بیٹھا ہوا نہیں جانتا کہ اچھرا کے بازار میں عورت پر بلا وجہ تشدد کرنے والا واقعی مسلمان ہے یا نام نہاد مسلمان ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ فوری سب سے پہلے تدارک اس قسم کے لوگوں کا کرے جو دین سے آشنا ہے نہیں لیکن دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام اور پاکستان کی رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ اس موضوع پر میں اور بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ چند الفاظ اگر پہنچ جائیں، لوگ سمجھ جائیں تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔